योग निद्रा के अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। आंखें बंद कर शवासन में लेट जाइए। हथेलियां ऊपर की ओर, दोनों पैर एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर। जो भी शारीरिक हलचल आपको करनी है कृपया अभी कर ले। तत्पश्चात आपको कोई भी शारीरिक हलचल कम से कम 45 मिनट तक नहीं करनी। आँख और मुंह को बंद रखें। सभी शारीरिक हलचल बंद कर दें। पूरी तरह निश्चल होकर लेट जाए। आपका शरीर शांत है पर आपके नियंत्रण में है। आप अपने शरीर में कोई हलचल नहीं होने दे रहे हैं। फिर भी आप जागरूक हैं। कोई शारीरिक हलचल नहीं। पैरों की अंगुलियां, हाथों की अंगुलियां, सिर या पैर में किसी प्रकार की हलचल नहीं। शरीर के किसी अंग में कोई स्पंदन नहीं। किसी मांसपेशी में कोई तनाव नहीं। शरीर को तानना नहीं। अब अपनी सजगता को अंदर ले जाइए और अपने संपूर्ण भौतिक शरीर का अनुसंधान कीजिए। प्रत्येक जोड़ और मांसपेशी आराम की अवस्था में होनी चाहिए। अब कोई शारीरिक हलचल नहीं। अब अपने सूक्ष्म हलचल एवं सांस के प्रति सजग बन जाइए। अब जब आपका भौतिक शरीर शांत एवं स्थिर है, तब अपने शरीर की सूक्ष्म गतिविधि को अनुभव करने का प्रयास कीजिए। सभी प्रकार के नियंत्रण के बावजूद भी आपका शरीर बिना किसी प्रयास के स्वयं हिल डुल रहा है। कौन से अंग हिल रहे हैं? कहाँ हलचल है? क्या आपके पैर हिल रहे हैं? क्या आपके पैर की अंगुलियाँ, हाथ की अंगुलियाँ, अथवा आपकी जांघ फड़क रही है? क्या आपका सिर एक तरफ झुक गया है? क्या आपका पेट गतिशील हो गया है? क्या आपका पेट आगे पीछे हिल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है? अपने श्वास के प्रति सजग बनिए। ये सब आप नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने आप हो रहा है और आपको इसे रोकने का प्रयास नहीं करना है, केवल देखते जाइए। ये सारी क्रियाएं कैसे हो रही है? क्या आपने अपनी नाभि, पेट, उदर और छाती में होने वाली क्रियाओं का कारण खोजा है? ये हर समय थोड़ा फैलता है और संकुचित होता रहता है। अब अपनी चेतना को गले तथा नाभि के बीच घुमाइए। श्वास की गति भले ही नासिका से हो, पर आप अपनी चेतना को नाभि से कंठ और कंठ से नाभि के बीच घुमाइए। संकल्प लीजिए। एक छोटा संकल्प। संकल्प कोई भी ले सकते हो, मगर छोटा होना चाहिए। संकल्प कीजिए, मैं अपने आप को स्वस्थ रखूँगा। मैं अपने आप को स्वस्थ रखूँगा। मैं अपने आप को स्वस्थ रखूँगा। संकल्प को दोहराइए।
अब मैं आपकी चेतना को आपके शरीर के विभिन्न अंगों की ओर निर्देशित करूंगी। मैं आपकी चेतना को एक एक कर शरीर के प्रत्येक अंग पर ले जाऊंगी। आपको साथ साथ प्रत्येक अंग को मानसिक रूप से देखना होगा और उस अंग के नाम मन ही मन दोहराना होगा। अगर आपको अपने शरीर को किसी प्रकार हिलाना डुलाना नहीं है, केवल अपनी चेतना को घुमाना है। मैं जिस अंग का नाम लेती हूँ उस अंग को मानसिक रूप से देखिए और उसका नाम मन में दोहराइए। मेरे साथ साथ उसी गति से चलिए। मैं एक अंग से दूसरे अंग पर जाऊंगी और आपको सजगता पूर्वक मेरा अनुसरण करना होगा। अपनी चेतना को घुमाने के लिए तैयार हो जाइए। शरीर को हिलाना नहीं है। अब मानसिक रूप से दाएं हाथ के अंगूठे को देखिए और मन ही मन कहिए, दाएं हाथ का अंगूठा। अब पहली अंगूठी, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली। सभी अंगुलियों को एक साथ देखिए। हथेली को देखिए, हथेली का पृष्ठभाग, कलाई, भुजा का अग्रभाग। मैं आपकी चेतना को दाईं ओर घुमा रही हूँ। जब चेतना को बाईं ओर ले जाना होगा तब मैं आपको वैसा निर्देश दूंगी। दाईं कोहनी को मानसिक रूप से देखिए। भुजा का ऊपरी भाग, कंधा, कांख, दाईं छाती, पार्श्व, कमर, नितंब, जांघ, घुटने के पीछे की नस, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, पंजा, दाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, अंगूठा, चारों अंगुलियों को एक साथ। अब अपनी चेतना को बाईं ओर ले जाइए। जैसे हमने दाईं ओर के अंगों का मानस दर्शन किया, बस वैसे ही हम बाईं ओर के अंगों का मानसिक रूप से देखेंगे। बाएं हाथ के अंगूठे से आरंभ कीजिए। पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी अंगुली, चौथी। सभी अंगुलियों को एक साथ देखने की कोशिश कीजिए। हथेली, हथेली का पृष्ठभाग, कलाई, भुजा, अग्रभाग, कोहनी, भुजा का ऊपरी भाग, कंधा, कांख, बाईं छाती, पार्श्व, कमर, नितंब, जांघ, घुटने के पीछे की नस, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, पंजा, बाएं पैर का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली। सभी अंगुलियों को एक साथ देखिए। अब अपनी चेतना को दाएं और बाएं पैर में लगाने की कोशिश कीजिए। अब मैं आपकी चेतना को पैरों के पंजों से सिर के शीर्ष तक ले जाऊंगी। तैयार हो जाइए। अपनी चेतना को पंजा से ऊपर सिर तक जाने के लिए तैयार कीजिए। दाएं पैर का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, चौथी। दाएं पैर की सभी अंगुलियां एक साथ। बायां पैर का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, चौथी। बाएं पैर की सभी अंगुलियों एक साथ।
बाएं पैर की सभी अंगुलियों को एक साथ मानसिक रूप से देखिए। अब जैसे जैसे मैं बारी बारी से दाएं और बाएं अंगों का नाम लेती हूँ, आप अपनी चेतना को साथ साथ घुमाते जाइए। दाएं पैर का तलवा, बाएं पैर का तलवा, दोनों तलवे एक साथ। दाई एड़ी बाई एड़ी, दोनों एड़ियाँ एक साथ। दाया टखना बाया टखना, दोनों टखने एक साथ। दाई पिंडली बाई पिंडली, दोनों पिंडलियाँ एक साथ। दाया घुटना बाया घुटना, दोनों घुटने एक साथ। दाई जांघ बाई जांघ, दोनों जांघें एक साथ। दाएं घुटने के पीछे की नस, बाएं घुटने के पीछे की नस, दोनों घुटनों के पीछे की नस एक साथ। दाया नितंब बाया नितंब, दोनों नितंब एक साथ। कमर, पेट का निचला भाग, पेट का ऊपरी भाग, पूरा पेट। छाती का दायां भाग, छाती का बायां भाग, पूरी छाती। दाई हंसली बाई हंसली, हंसलियों का मध्य भाग, गला। दाया कंधा बाया कंधा, दाई भुजा बाई भुजा, दाई कोहनी बाई कोहनी, दाया हाथ बाया हाथ, दाएं हाथ का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी, चौथी, सभी अंगुलियों को एक साथ। हथेली, हथेली का पुष्ट भाग, बाया हाथ का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, चौथी, सभी अंगुलियों एक साथ। हथेली, हथेली का पुष्ट भाग। कंधा, पीठ का ऊपरी भाग, मध्य भाग, निचले भाग, पीठ का दाहिना भाग, पीठ का बायां भाग, पूरी रीढ़ की हड्डी। गर्दन का पुष्ट भाग, गर्दन के सामने का भाग, पूरी गर्दन। ठुट्ठी, निचला होठ, ऊपरी होठ, दोनों होठ एक साथ। दांत, जीभ, दाएं गाल बाएं गाल, दोनों गाल एक साथ। दाई नासिका बाई नासिका, दोनों नासिकाएं एक साथ। नासिकाग्र पर पूरी नासिका। दाई पलक बाई पलक, दाया नेत्र गोलक बाया नेत्र गोलक, दोनों नेत्र गोलक एक साथ। दाई बो बाई बो, भ्रूमध्य, दाई कनपटी बाई कनपटी, ललाट। सिर का पीछे का भाग, सिर का शीर्ष भाग, पूरा चेहरा, पूरा सिर। अब हम शरीर के विभिन्न अंगों में चेतना को ले जाएंगे। पूरी दाहिनी भुजा, पूरी बाई भुजा, पूरा दाया पैर, पूरा बाया पैर, पूरा सामने का भाग, पूरा पीछे का भाग, शरीर का पूरा दाहिना भाग, शरीर का पूरा बाया भाग, पूरा शरीर एक साथ, पूरा शरीर एक साथ, पूरा शरीर एक साथ। अब हम शरीर को जमीन का स्पर्श कराएंगे। अपने पूरे शरीर को जमीन पर लेटा हुआ देखिए, मानो आप अपने शरीर के बाहर खड़े होकर देख रहे हो। अपने शरीर और जमीन के मिलन बिंदुओं के प्रति सजग बनिए। अपने पूरे शरीर में उन अंगों के प्रति सजग बनिए जो उस जमीन से ऊर्जा को आत्मसात कर रहे हैं। अपने शरीर के सामने के भाग के प्रति सजग बनिए जो वायु से प्राण ऊर्जा को ग्रहण करती है। अपने शरीर में गतिमान प्राण के स्पंदनों का अनुभव कीजिए। इस अभ्यास के परिणाम स्वरूप आपका भौतिक शरीर पूरी तरह शांत हो रहा है, शांत हो गया है। अपने चारों ओर लेटे अन्य व्यक्तियों के शरीरों के प्रति भी सजग बनिए कि मैं आपको अभ्यास का निर्देश दे रही हूँ और मानसिक रूप से साथ साथ उनका अनुसरण करते हैं। शांति एवं स्थिरता का अनुभव कीजिए।
पूरे वातावरण के प्रति सजग बन जाइए। पूरा शरीर, पूरा शरीर, पूरा शरीर। आपको सोना नहीं है, यही योग निद्रा का रहस्य है। विशेषकर आप आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए अभ्यास कर रहे हैं तो आपको सोना नहीं है। योग निद्रा के अभ्यास में आप न तो सो रहे हैं न जाग रहे हैं, बल्कि इन दोनों के बीच की किसी अवस्था में होते हैं। चेतना थोड़ी सजगता के साथ कार्यरत रहती है। यदि आप योग निद्रा की अवस्था को प्राप्त करना चाहते हो तो निद्रा से बचिए और विचारों में मत खोइए। अब अपनी संवेदनाओं के प्रति सजग हो जाइए। गर्मी का अनुभव कीजिए। अब जमीन पर पूर्ण विश्राम की अवस्था में शांतिपूर्वक लेटे हुए अपने पूरे शरीर को मानसिक रूप से देखिए। अनुभव कीजिए कि आपका शरीर गर्म होता जा रहा है। पूरे शरीर में गर्मी का अनुभव करने का प्रयास कीजिए। भीषण गर्मी के किसी अनुभव को याद कीजिए, चाहे वह अनुभव तपते सूर्य की गर्मी का हो, हीटर की गर्मी का हो या उन्हीं कपड़ों के कारण हुआ हो। अब गर्मी की संवेदना को उत्पन्न करने का प्रयास कीजिए। गर्मी की संवेदना ठीक वैसी ही हो जैसी आपने पूर्व में कभी अनुभव की है। यदि आपने पहले कभी भीषण गर्मी का अनुभव नहीं किया है तो अब अनुभव करने का प्रयास कीजिए। अब विपरीत संवेदना का अनुभव कीजिए, सर्दी का। अब इसके विपरीत अनुभव, सर्दी का अनुभव करने का प्रयास कीजिए। कंपकंपी पैदा करने वाली ठंड, मानो आप बाहर बर्फीली हवा के झोंकों के बीच केवल पतले कपड़े पहनकर खड़े हो। आपको कितनी ठंडक लगेगी। इस ठंड को अपने चेतन प्रयास से महसूस कीजिए, क्योंकि यहाँ ठंडी हवा नहीं है। आपके शरीर को प्रभावित करने वाला कोई बाह्य कारक नहीं है जिससे आपको ठंड लगे। अपनी चेतना द्वारा इस संवेदना को उत्पन्न कीजिए। इस ठंडक को महसूस कीजिए। अब भारीपन की संवेदना का अनुभव कीजिए कि आपका शरीर इतना भारी हो गया है कि आप अपने किसी अंग को हिला नहीं सकते। यहाँ तक कि आप अपनी पलकें भी उठा नहीं सकते। आपका शरीर इतना भारी हो गया है कि आप अपने हाथ या पैरों की अंगुलियों तक हिला डुला नहीं सकते। आगे की संवेदना, हल्कापन महसूस कीजिए। विपरीत, अब पूरे शरीर में हल्केपन की अनुभूति कीजिए। भारीपन नहीं बल्कि हल्कापन। अनुभव कीजिए कि आपका शरीर हल्का और हल्का और हल्का होता जा रहा है, मानो वह पूरी तरह से भारहीन हो। आपका शरीर इतना हल्का हो गया है कि इतना हल्का हो गया है मानो रुई का एक पुलिंदा हो। अपने शरीर के हल्केपन को महसूस कीजिए। धीरे धीरे अपनी चेतना को चक्रों के साथ मानस दर्शन कीजिए। अब हमें चक्रों के प्रति सजग का अभ्यास करेंगे। इस हल्के शरीर में चक्रों का मानस दर्शन कीजिए। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। सहस्त्रार सिर के शीर्ष पर अवस्थित है। इसका संबंध पीयूष ग्रंथि से है। आज्ञा, जिसे गुरु चक्र कहते हैं, भ्रूमध्य के पीछे स्थित है। यह मेरुदंड के शीर्ष पर स्थित पिनियल ग्रंथि से संबंध है। अगला चक्र विशुद्धि चक्र है। ये मेरुदंड के गले के पीछे स्थित है, जहाँ आप धड़कनों को महसूस करते हैं। इसके नीचे हृदय के पीछे अनाहत चक्र, नाभि के पीछे मणिपुर, सैक्रम की तीसरी डिस्क पर स्वादिष्ठान,
तथा मेरुदंड के मूल में मूलाधार चक्र अवस्थित है। ये केंद्र तंत्रिका तंत्र की शाखाओं की संधि क्षेत्र हैं। ये प्रतीकात्मक हैं। इन्हें अलग अलग रंगों के कमल के फूलों के रूप में दर्शाया है। उसमें आप भीतर अवस्थित सूक्ष्म शरीर को तथा चक्रों के अवस्थित बिंदुओं को देख सकते हैं। धीरे धीरे अब हम योग निद्रा के अभ्यास को समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। अब अभ्यास समाप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। अपने संकल्प को पुनः याद कीजिए, मैं स्वस्थ रहूँगा, और उसे मानसिक रूप से दोहराइए। आँखों को खोले बिना चुपचाप उठकर बैठ जाइए और सामने की तरफ मुँह कर लीजिए। अपनी हथेलियों को आँखों पर रख लीजिए। कुछ समय तक रहने दीजिए। अब हाथों को नीचे कर लीजिए और शरीर को धीरे धीरे शांतिपूर्वक हिलाइए। शरीर को तानना नहीं है। शरीर आसपास के किसी व्यक्ति से छुआना भी नहीं चाहिए। सीधा बैठ जाइए, सिर सीधा, आंखें बंद, हथेलियों घुटना पर। अब हम लोग एक साथ 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी श्वास अंदर लीजिए। Slowly open. हरि ओम तत्सत।